अच्छा देखिए, मॉनिटरिंग असिस्टेंट के लिए काफ़ी बच्चे परेशान हैं। ज़ाहिर है एज का भी इशू हो रहा है, तो बड़ी मुश्किल से 169 जॉब्स आई हैं। सीरियस कैंडिडेट्स के लिए हम जूम लाइव क्लासेस चला रहे हैं। अगर आपको कोई नेट का इशू है या अगर आपके पास जॉब है, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी डेली बेसिस पे ले सकते हैं। सीरियस कैंडिडेट इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और डेमो लेक्चर आप भले देख लें, आपको आइडिया हो जाए। आपको पता है कि मोबाइल एप्लीकेशन बहुत मुश्किल है। इंग्लिश का पार्ट मैं पर्सनली पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आपको टू द पॉइंट पढ़ाया जाएगा। इंशाल्लाह आपकी जॉब ज़रूर सिक्योर होगी। अभी ये डेमो लेक्चर आप देखें, उसके बाद ये नंबर दिया गया है, आप इस पर रब्ता करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मॉनिटरिंग असिस्टेंट का जो सेशन है वो आज से किक स्टार्ट होगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थोड़ी सी मसरूफियात थी जिसकी वजह से इनऑर्डिनेट जो है डिले बन गया। इंशाल्लाह हम कोर्स वर्क इस तरीके से करेंगे कि आपको खुद भी चीज़ें समझ आएंगी और आपको पता भी चलेगा कि किस फ्लो से हमने जाना है। तो बेसिकली आपका जो है जो सेशन है अभी एक एमसीक्यू था, रिसेंटली एक एग्जाम में आया था। तो पिक्टोरल फॉर्म में भी आपके एमसीक्यूज कभी कभार वो एग्जामिनर दे देता है। तो ये एक एमसीक्यू था। ठीक है, उस तरह फ्रेम बना हुआ था और उस फ्रेम में आइडेंटिफाई करना था ये कि ये क्या है। तो उसने फिर ऑप्शंस दिए थे। सीपीयू, दूसरा ऑप्शन दिया था मॉनिटर, तीसरा ऑप्शन दिया था सिस्टम यूनिट, और डी पे जो हमारे पास ऑप्शन था वो था कैबिनेट। तो आप मुझे बता दें कि इसमें जो है राइट ऑप्शन कौन सा है, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस और आपका टेस्टों का एक्सपीरियंस, आपके हिसाब से राइट ऑप्शन कौन सा है। तो बेशक आप माइक जो है उसको वो कर दे और बता दे, ऑप्शन बता दे राइट की क्या है। फिर इसके पीछे मैं आपको बताऊंगा कि क्या। सीपीयू। सीपीयू सर, सीपीयू। और सीपीयू आवाज आ रही सर मेरी? जी जी, क्लियर है, क्लियर है। ओके। दोनों कह रहे हैं, आप दोनों कह रहे हैं सीपीयू है। जी यस सर। सर, सीपीयू। ठीक है, तो मतलब जब आप ये वाला सवाल करके आएंगे वहां पे, ठीक है, एग्जाम में आपने ये सवाल करके आ गए और बड़े खुश हैं कि मैंने जो है एक नंबर ले लिया है, तो आपने एक नंबर गवा दिया है। ये आपका गलत ऑप्शन है। तो इसको सीपीयू नहीं कहते। ठीक है, इसको याद रखना है, ये सिस्टम हम यूनिट। गलत। इसको सिस्टम यूनिट कहते हैं। ठीक है, आपका राइट ऑप्शन जो है सिस्टम यूनिट है। तो अक्सर औकात हम ऐसे ब्लंडर करके आ जाते हैं एग्जाम में कि हमें पता नहीं होता। सीपीयू और सिस्टम यूनिट में हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो टर्मिनोलॉजीज होती हैं। हर एक कोर्स वर्क का एक जेरेंड होता है, उसको फॉलो करना होता है और चीज़ों को बारीकी से देखना पड़ता है। जब जहाँ तक हमने पढ़ लिया वो पढ़ लिया, मैट्रिक एफएससी बैचलर्स तक पढ़ लिया, लेकिन कुछ चीज़ें अभी हमें बहुत बारीकी से देखनी है कि किस चीज़ का क्या क्या रोल है। तो फॉर्मली हम स्टार्ट करेंगे वो मेनली कंप्यूटर और मोबाइल एप्लीकेशन, इनके ऊपर आपका सेशन जो है वो बेस्ड है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कोर्स जो कंटेंट है उसमें आपके पास कंप्यूटर के रिलेटेड और मोबाइल एप्लीकेशन के रिलेटेड क्या टॉपिक्स हो सकते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर भी आपका टॉपिक है एक, सॉफ्टवेयर है, आपकी मेमोरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, नाम सुना होगा। ये सारे वर्ड्स आप फेमिलियर तो होंगे, लेकिन हम इनको डिफरेंट अंदाज में पढ़ेंगे, क्योंकि जो पढ़ाई हमने बैचलर्स में की है या जो पढ़ाई हमने एफएससी में की है, जो मैट्रिक में की है, वो बहुत ही मतलब बेसिक लेवल पे थी। और अभी हम जो है वो अप्लाइड को इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमें पता चले कि
हमारा जो है हमें आइडेंटिफाई कर पाए उसमें अपना राइट ऑप्शन। चूंकि एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम होते हैं तो उसमें हमने क्या करना पड़ता है, उसमें हमें वो ऑप्शन लगाना पड़ता है जो कि बाकियों से क्या हो, डिफरेंट हो। और उसका एक रीज़न है, अक्सर अवकात एग्जामिनर जो एग्ज़ाम सेटर होता है उसकी भी यही वो होती है कि वो आपको गलत करना चाहता है। वो आपके लिए एमसीक्यूज इस तरह नहीं बनाता कि वो आपको आपसे ठीक करवाए। वो आपको गलत करेगा, वो आपको डेविएट करेगा, आपको ऐसे ऐसे ऑप्शन देगा कि आप खुद जो है ब्लंडर करके आएंगे वहां पे। दो तीन ऑप्शंस ऐसे होंगे कि बिल्कुल एक दूसरे के साथ जो है उनकी वो हार्मनी होगी, तो आपको लगेगा कि तो जो है ये राइट ऑप्शन है, लेकिन बाद में जब रिजल्ट आएगा तो आपको फिर पता चलेगा। तो उसके साथ हमारा दूसरा है, इंटरनेट को भी हम देखेंगे। वायरसेस और एंटीवायरस भी हमारा जो है मेन कंसर्न होगा। इससे भी मतलब जो है आपके तीन चार सवालात जो है मोस्टली आते हैं। और इंटरनेट का जो एरिया है ये तो एप्लीकेशंस के साथ रिलेटेड एरिया है। इसके साथ जुड़ी हुई एक और भी चीज है जिसको हम नेटवर्किंग कहते हैं, उसको भी हम टच करेंगे। ठीक है, ये तो आपकी बेसिक्स हो गई ये ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये उसके बाद जो एक अलग पोर्शन है एमएस ऑफिस का, विच इज मेनली कंसिडर्ड एज अ स्कोरिंग ऑप्शन। आपके पास स्कोरिंग ऑप्शन यही है आपके एग्जाम में। एक ये है, एक आपके एप्लीकेशंस हो गई, एक आपका इंटरनेट हो गया। क्योंकि ये चीज़ें जो है वो अ, जितने भी आपसे पूछेंगे वो हम सारी पढ़ेंगे। तो जो चीज़ आप पढ़ पढ़ गए और आपने जो है ना उसको समझ लिया, आपने उसको मेमोराइज कर लिया, तो वो आपसे फिर जो है एमसीक्यू में आप उसको गलत नहीं करेंगे। एमएस ऑफिस का भी ये है कि डिवाइडेड है इनटू एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और फिर उसके साथ पावर पॉइंट। लेकिन एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सारे के सारे एमसीक्यूज वर्ड से आते हैं। एक आधा एमसीक्यू आपका एक्सेल से भी आ सकता है, उसको भी हम देख लेंगे। पावर पॉइंट को भी एहतियातन हम तैयार कर लेंगे, उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन चूंकि कुछ एरियाज हमें पता होने चाहिए कि एग्जामिनर जो है वो कहाँ कहाँ से सवाल ज्यादा उठाता है, तो वो आपका उठाएगा, एमएस वर्ड से भी उठाएगा, अच्छे खासे सवाल उठाएगा। मतलब कि आप कह सकते हैं कि वो जा सकता है जिस रेंज तक वो देना चाहे, वो 10 भी दे सकता है, वो 5 भी दे सकता है, वो 15 भी दे सकता है। तो ये एमएस ऑफिस का पोर्शन भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। एमएस ऑफिस के साथ जो है वायरस एंटीवायरस से मैंने आपको बताया तीन चार सवालात, वो ये मेलवेयर हो गया, ये बाकी फिशरीज हो गई, हैकिंग हो गई, इथिकल हैकिंग हो गई, अनइथिकल हो गई। इंटरनेट में हम गए इंजन्स में, और वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, सर्च इंजन्स हो गए। बाकी हमारे पास जो जितने भी एप्लीकेशंस हैं, फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ये इसके साथ नेटवर्किंग को भी हम लेके आएंगे और इंटरनेट को भी समझेंगे। लेन हो गया हमारे पास, वेन हो गया, ताकि हमारी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है वो क्लियर हो जाए कि हम मतलब जो है इतने एबल हो कि एटलीस्ट हम उनसे 90% इजीली जो है वो स्कोर कर पाए। तो हमारा भी मेन कंसर्न जो है ये है कि हम चलेंगे थ्योरेटिकली एंड वी विल कवर ऑल द एस्पेक्ट्स। अगर हम इसमें इवन कंप्यूटर को जस्ट देख ले, जस्ट कंप्यूटर को देख ले, तो कंप्यूटर एक अलग एक पोर्शन हमारा है। ठीक है, उसमें कंप्यूटर की बेसिक्स हैं, हिस्ट्री है, और हिस्ट्री के साथ साथ उसके आगे की जितनी भी यूनिट्स हैं, हार्डवेयर उसके कौन से हैं, सॉफ्टवेयर कौन से हैं, मेमोरीज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अभी एक एमसीक्यू था, रिसेंटली एक एग्जाम में आया था, तो पिक्टोरल फॉर्म में भी आपके एमसीक्यूज कभी कभार वो एग्जामिनर दे देता है। तो ये एक एमसीक्यू था। ठीक है, उस तरह फ्रेम बना हुआ था और उस फ्रेम में आइडेंटिफाई करना था ये कि ये क्या है।
तो उसने फिर ऑप्शंस दिए थे, CPU, दूसरा ऑप्शन दिया था मॉनिटर, तीसरा ऑप्शन दिया था सिस्टम यूनिट, और डी पे जो हमारे पास ऑप्शन था वो था कैबिनेट। तो आप मुझे बता दें कि इसमें जो है राइट ऑप्शन कौन सा है, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस और आपका टेस्टों का एक्सपीरियंस, आपके हिसाब से राइट ऑप्शन कौन सा है। तो बेशक आप माइक जो है उसको वो कर दे और बता दे, ऑप्शन बता दे राइट की क्या है, फिर इसके पीछे मैं आपको बताऊंगा कि क्या। CPU। CPU सर, CPU। और CPU आवाज आ रही सर मेरी? जी जी, क्लियर है, क्लियर है। ओके। दोनों कह रहे हैं, आप दोनों कह रहे हैं CPU है। जी यस सर। सर, CPU। ठीक है, तो मतलब जब आप ये वाला सवाल करके आएंगे वहां पे, ठीक है, एग्जाम में आपने ये सवाल करके आ गए और बड़े खुश हैं कि मैंने जो है 1 नंबर ले लिया है, तो आपने 1 नंबर गवा दिया है, ये आपका गलत ऑप्शन है। तो इसको CPU नहीं कहते, ठीक है, इसको याद रखना है, ये सिस्टम यूनिट। हमारा, इसको सिस्टम यूनिट कहते हैं, ठीक है। आपका राइट ऑप्शन जो है सिस्टम यूनिट है। तो अक्सर औकात हम ऐसे ब्लंडर करके आ जाते हैं एग्जाम में कि हमें पता नहीं होता, CPU और सिस्टम यूनिट में हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, हर एक कोर्स वर्क का एक जेरेंड होता है, उसको फॉलो करना होता है और चीज़ों को बारीकी से देखना पड़ता है। जब जहाँ तक हमने पढ़ लिया वो पढ़ लिया, मैट्रिक एफएससी बेचलर्स तक पढ़ लिया, लेकिन कुछ चीज़ें अभी हमें बहुत बारीकी से देखनी है कि किस चीज़ का क्या क्या रोल है। तो फॉर्मली हम स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन का मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा कंप्यूटर को देखेंगे, थोड़ा सा हल्का फुल्का, और उसके साथ हम थोड़ा सा आपको एप्लीकेशंस की तरफ लेके जाएंगे, दोनों पोर्शन से। फिर हम कल से फॉर्मली फिर एक रास्ता पकड़ेंगे और उसी रास्ते पे जाएंगे। जो भी आइडेंटिफाइड, कुछ बोरिंग चीज़ें भी आएंगी, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आएंगी। तो आपने ये करना है कि जो चीज़ आपको ना आए वो आपने नोट करनी है अपने पास। अक्सर औकात MCQs की गेम जो होती है वो अगर आपने जीतनी है तो उसमें आपको स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। स्मार्ट प्ले का मतलब ये है कि जिससे आपको ये चीज़ आज पता चली है, तो इसको आपने नोट डाउन कर दिया कि CPU को CPU अब नहीं कहते, वो वाला टाइम गुजर गया, अब सिस्टम यूनिट कहते हैं इसको। तो ये आपने अपने पास ऐसे नोट कर लिया। अब जो चीज़ आपको आती है ना, जैसे माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड क्या है, ये भी इनपुट डिवाइस है, तो वो आपको आती है, उसको आपने नहीं लिखना। लिखना उसको है जो आपको नहीं आता। इससे ये होगा कि आपके पास तो एक जो है मटेरियल बहुत कम बनेगा। जो आपको आता है वो तो आता है, वो तो मेमोरी में आपकी रिटेन रहेगा। जो नहीं आता वो आपने लिखना है, ताकि आपकी मेमोरी में वो, जब एक बार आपके वो हाथ से चला जाए, हाथ से, तो वो आपसे एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे